Welcome all of you to my YouTube channel. How I can learn. Today's topic is hybridization. Hybridization or it is a process of mathematically combining two or more atomic orbitals from the same atom to form an entirely new orbital. न्यू मैथमेटिकली का वो कॉम्बिनेशन जिसमें दो या दो से अधिक सेम एटम की या न्यू एटम की जो है ऑर्बिटल कंबाइन होती हैं और इससे डिफरेंट ऑर्बिटल फॉर्म होती है फ्रॉम इट्स कंपोनेंट, हेंस बीइंग कॉल्ड, इसलिए इसको कहा जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन की क्या मेन पॉइंट्स हैं उसकी तरफ ध्यान देते हैं। कह रहा है कि इट इज ए थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, ये एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। इसके साइलेंट फीचर कुछ इस तरह हैं। ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन, जो ऑर्बिटल होती है जो इन्वॉल्व होती है हाइब्रिडाइजेशन में, ये कह रहा है कि नियरली सेम एनर्जी की होती है। नेक्स्ट कह रहा है कि द ऑर्बिटल ऑफ द वन और द सेम एटम पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, इसमें एक या दूसरी टाइप की जो है ऑर्बिटल्स कंबाइन हो सकती है हाइब्रिडाइजेशन में। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजिंग ऑर्बिटल, उतनी ही बनती है जितना हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करती है। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होती हैं ऑल और इक्विवेलेंट शेप एंड एनर्जी, सबका जो शेप होगा वो इक्विवेलेंट होगा, उनकी एनर्जी भी सेम होगी। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कह रहा है टेकिंग पार्ट in bond formation must contain one electron in it, जितनी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है पार्टिसिपेट करेंगी बॉन्ड फॉर्मेशन में, उनमें कम से कम एक इलेक्ट्रॉन होना जरूरी होता है। ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बिटवीन द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दे टेंड्स टू रिमेन एट द मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट, इनमें मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट रिमेन होता है की कोशिश करती हैं टू टाइम्स। द हेड ऑन ओवरलैप एटॉमिक ऑर्बिटल्स गिव, अगर हेड टू हेड जो है इनमें हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसमें सिग्मा बॉन्ड बनता है, और अगर साइड वाइज या लेटरल ओवरलैपिंग होती है तो इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल जो बॉन्ड फॉर्म होगा वहाँ पर पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। और नेक्स्ट कह रहा है कि बात करें हम टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की, there are many type of hybridization depending upon the type of the orbital involved, यानी जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व कर रही है उनके बेस पर हाइब्रिडाइजेशन जो है डिफरेंट टाइप के होते हैं, लाइक sp3, sp2, sp, sp3d एंड sp3d2 एक्सेट्रा। उसमें से हम फर्स्ट sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है कि दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैन बी एक्सप्लेन बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ द CH4 मॉलिक्यूल इन विच 3 मिक्सिंग 1s orbital and 3 p orbital balance cell for 4 sp3 hybrid orbitals of equivalent energy के और शेप के। sp3 में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनती हैं वो इक्विवेलेंट एनर्जी उनका शेप होता है, और इनमें 25% जो है s ऑर्बिटल के कैरेक्टर होते हैं और 75% जो है p ऑर्बिटल के कैरेक्टर होते हैं, और ईच जो है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। द 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सो फॉर्म आर डायरेक्टेड टुवर्ड द 4 कॉर्नर ऑफ द टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन के चारों कॉर्नर पर जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होती हैं उनके कॉर्नर पर पाई जाती हैं। जैसे हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इसमें CH4 मॉलिक्यूल मीथेन मॉलिक्यूल में तो 1s ऑर्बिटल, नेक्स्ट में sp, px, py, pz, तो इनमें जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं इसमें 4 इसके कॉर्नर पर यानी टेट्राहेड्रल फॉर्म में, और इनके बीच जो एंगल फॉर्म होता है 109.5 डिग्री। All 4
are in the corner. Any 4 hydrogen atoms are corner and carbon atom in the center, and forming a tetrahedral structure of methane molecule. Next is sp2 hybridization. In this, there is involvement of 1s and 2p orbitals in order to form 3 sp2 equivalent hybridized orbital. For example, BCl3 molecule, the ground state इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो उनकी होगी 1s की 2, 2s की 2, 2p की 1, लेकिन जब इसको एक्साइटेड स्टेट में जाता है, एक्साइटेड स्टेट में लें तो कह रहा 1 ऑफ दी 2s इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रमोट होकर के जो 2p की ऑर्बिटल वैकेंट है उसमें चला जाता है। इस तरह रिजल्ट बनता है बोरॉन हैज 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो दीज 3 ऑर्बिटल 1, 2s and 2p hybridize to form 3 sp2 hybrid orbitals. The 3 hybrid orbitals so form are oriented in the trigonal planar के फॉर्म में, ओरिएंटेड होते हैं ट्राइगोनल प्लेनर के फॉर्म में, अरेंजमेंट एंड ओवरलैप 2p ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म 3 BCl bonds. Therefore, in BCl3 the geometry is trigonal planar with Cl-BCl bond of 120 डिग्री एंगल। इनके बीच में जो है एक क्लोरीन यानी Cl-BCl में जो एंगल फॉर्म होगा वो 120 का होगा। इनकी ज्योमेट्री में ट्राइगोनल प्लेनर की अगर BCl3 में देखें तो सेंट्रल में कह रहा है कि बोरान और 3 कॉर्नर पे क्लोरीन, और इनके बीच जो एंगल होगा वो 120 का, यानी Cl-BCl के बीच जो एंगल बनेगा वो 120 का होगा। इनकी जो ज्योमेट्री होगी BCl3 की ट्राइगोनल प्लेनर होगी। कम टू द नेक्स्ट sp2 hybridization. This type of hybridization involve in mixing of 1s and 1p orbital, resulting in the formation of 2 equivalent sp hybrid orbitals. The suitable orbital for sp hybridizations are, जो सही रहती है अगर हमें sp hybridization करना है तो एक s ऑर्बिटल और एक pz ऑर्बिटल से करें। If the hybrid orbitals are lie along the z axis, और ये किस पे मिलेंगी, हाइब्रिड होंगी z एक्सिस पर होंगी, और इनमें जो sp हाइब्रिड बनेंगी उनमें 50% जो करेक्टर होगा ऐसा करेक्टर होगा, और 50% यानी 50% s करेक्टर और 50% p करेक्टर इनके अंदर मिलेगा, और इस तरह ये बॉन्डिंग फॉर्म होगी। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो सेंट्रल में B, क्लोरीन जो है एक्सियल z एक्सिस पे फॉर्म करता है spp हाइब्रिडाइज होता है, और इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो लीनियर स्ट्रक्चर बनता है, और इनके बीच जो एंगल होगा 180 का होगा, यानी Cl-BCl का एंगल जो होगा वो 180 का होगा। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व द मिक्सिंग ऑफ 1s, इसमें कह रहा है कि 1s ऑर्बिटल होगी और 3p ऑर्बिटल की, और साथ में एक d ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल की और 1 d ऑर्बिटल, फॉर 5 sp3d hybridized orbital of equal energy. So they are the trigonal bipyramidal geometry, यानी इसकी जो ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी। The mixture of the sp-d orbitals form trigonal bipyramidal symmetry. 3 hybrid orbitals lie in the horizontal plane. इसमें से 3 जो होंगे वो horizontal plane पर होंगे, और ये inclined होंगे at the angle of 120 to each other and known
at the equatorial orbitals. The remaining two orbitals lie in the vertical plane पर होंगे, जिनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा of the equatorial orbital and are as axial. For example, hybridization in the phosphorus pentachloride. इस एग्जाम्पल के लिए हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के बारे में देख सकते हैं. तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन BCl5 डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं. इसमें दो क्लोरीन के बीच में जो हॉरिजॉन्टल है उनमें 120 का और जो दूसरे हैं उसमें 90 का एंगल इनमें बनता है. इस तरह जो इनकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर ऑफ PCl5 की फॉर्म होती है. नेक्स्ट कह रहा है कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन. इसमें कह रहा है द मिक्सिंग ऑफ द 1s 3p एंड 2d. इसके अंदर एक s 3p और 2d के एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिड के फॉर्म में कंबाइन करते हैं और फॉर्म करते हैं 6 इक्विवेलेंट sp3d2 hybrid orbital of equal energy and shape. This hybridization is known as sp3d2 hybridization. In this, the 6 atom of fluorine molecule in the form of 4 are in the 4 corner and 2 are the in the vertical form. The angle between them is 90 and 90 degree. So this is about the hybridization sp3, sp2, sp3d, sp3d2. And thank you. Don't forget to like, share and subscribe.